लेट्स से आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ एंड अकॉर्डिंग टू 50% थंब रूल दैट मीन्स हाफ विच इज 25,000 ऑफ योर सैलरी सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स के लिए होगी। Ever wonder where all your hard-earned money disappears every month? I mean, we earn, we spend, and then suddenly it's all gone, especially at the end of the month. But what if I tell you that there's a thumb rule that can change this forever? Yes, it's called 50-30-20 rule, and it can completely transform how you handle your money. The 50-30-20 budget rule was popularized by US Senator Elizabeth Warren in her book All Your Worth, The Ultimate Lifetime Money Plan. तो आइए सबसे पहले 50-30-20 रूल को सिंपल शब्दों में समझते हैं। It's a budgeting formula where 50% of your income goes towards your needs, 30% goes towards your wants, and rest 20% is for savings and investments. Simple, right? तो चलिए इसको समझते हैं। So 50% needs. Let's start with your biggest part. 50% of your income should go towards needs. अब needs क्या है आफ्टर ऑल? ये वो एसेंशियल खर्चे हैं जो आपको लाइफ में सरवाइव करने के लिए चाहिए होते हैं। मतलब जैसे कि हाउस रेंट हो गया, ग्रोसरीज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें आपके नेसेसरी एक्सपेंसेस में आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझें। लेट्स से आपकी सैलरी है 50,000 पर मंथ एंड अकॉर्डिंग टू 50% थंब रूल दैट मीन्स हाफ विच इज 25,000 ऑफ योर सैलरी सिर्फ आपकी बेसिक नीड्स के लिए होगी। आपके रेंट के लिए 15,000, ग्रोसरीज के लिए 5,000 और बाकी 5,000 यूटिलिटी बिल्स और ट्रांसपोर्ट के लिए हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो आपका हाफ बजट एसेंशियल चीज़ों पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन इट ताकि ये ज़्यादा ना हो। अगर आपको अपने एक्सपेंसेस 50% से ज़्यादा लग रहे हैं तो मे बी इट्स टाइम टू रिव्यू देम। लाइक शायद रेंट थोड़ा ज़्यादा हो तो आप थिंक कर सकते हैं मूविंग टू अ मोर अफोर्डेबल प्लेस। सेकेंड कम्स 30% विच इज़ योर वॉन्ट्स। सो वी हैव द फन पार्ट नाउ। 30% ऑफ योर इनकम इज फॉर वॉन्ट्स। नाउ वॉन्ट्स वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग आउट एट रेस्टोरेंट्स या फिर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, शॉपिंग करनी हो या गोइंग टू मूवीज और इवन प्लानिंग अ मिनी वेकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 50,000 की सैलरी मिलती है तो 15,000 तक आप अपने बॉन्ड्स के लिए रख सकते हैं। मतलब इफ यू वांट टू ऑर्डर पिज्जा ऑन वीकेंड्स और बाय अ न्यू आउटफिट, ये सब आप इस कैटेगरी से मैनेज करेंगे। बट ये याद रखना जरूरी है कि वांट्स और नीड्स को मिक्स ना करें। समटाइम्स वी कन्विंस आवरसेल्व्स कि न्यू फोन या लेटेस्ट शूज जरूरी है, पर दे आर एक्चुअली वांट्स नॉट नीड्स। सो डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। वांट्स को कंट्रोल में रखिए ताकि आपका ओवरऑल बजट बैलेंस्ड रहे। Now third part comes which is 20% that is savings and investments. अब आती है सबसे crucial category which is 20% of your income should go towards savings and investments. ये वो पैसा है जो आप अपने फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं। इमरजेंसी फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, SIPs या फिर FD, इन सब चीज़ों के लिए 20% एलोकेट करिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 50,000 मंथली सैलरी एज्यूम करते हैं तो 10,000 हर मंथ आपको सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए। इनिशियली इट माइट फील लाइक अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन ये छोटी सेविंग्स लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अब आप ये 10,000 रुपीज कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 5,000 आप इमरजेंसी फंड के लिए रखिए जो किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में काम आ सकता है। बाकी का 5,000 आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो हो। और अगर आप एकदम बिगनर हैं तो FD या रिकरिंग डिपॉजिट से भी शुरुआत कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी,
एक बार आपको सेविंग की आदत लग गई, सो यू विल फील मोर फाइनेंशियली सिक्योर। अब आपके पास एक क्लियर रोड मैप है। यू कैन ट्रैक योर स्पेंडिंग एंड स्लोली बिल्ड टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल गोल्स। ये रूल इसलिए काम करता है क्योंकि ये एक बैलेंस मेंटेन करता है बिटवीन आपकी करंट नीड्स, वांट्स एंड फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ। ये रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को एकदम सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही आपको डिसिप्लिन भी रखता है ताकि आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर ना करें। आपको बस अपने एक्सपेंसेस को रेगुलरली ट्रैक रखना है, और हाँ, कंसिस्टेंसी इज द कीवर्ड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सेविंग्स करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।